नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे मैथ्स स्पेशल चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मैथ्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई, चाहे एसएससी जीडी या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, किसी भी रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बेस्ट मेथड बताया जाएगा हर क्वेश्चन का, हर टॉपिक का। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छा यहाँ पर कंटेंट और मेथड आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एफर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने शॉर्ट वीडियोस ही डाली हैं, तो थोड़ा सा मैं आज शॉर्ट ना करके ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और इसको शेयर कर दें। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा हमें भी अच्छा लगे और हम भी आगे ज़्यादा अच्छी मेहनत कर पाएँ। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितने ज़्यादा ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करें। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और मेथड भी आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड कराया जाएगा, जो कि आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और डिटेल्ड में अगर आपको चैप्टर पढ़ने हैं तो प्लीज़ आप मेरे को बताइए, कमेंट करें, तो मैं आपको डिटेल्ड में भी चैप्टर लेके आ जाऊँगा आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, A shopkeeper sell an article at a same price. He get 20% profit on first article and get loss 40% on second article. Find the profit or loss percent. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, जो कि एक आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचता है। जब फर्स्ट आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और उसी प्राइस पर जब सेकंड आर्टिकल को बेचता है ना, उसी प्राइस पर, तो वो होता है हमारा 40%, उसको लॉस होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बताओ उसे अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्योंकि पहले आर्टिकल उसने कितने का बेचा, जो भी प्राइस था उस पर उसे 20% का प्रॉफिट हो गया। उसी प्राइस पर बेचने पर दूसरे आर्टिकल को जब उसने उसी प्राइस पे बेचा है तो उसे 40% का लॉस हो गया। तो देखिए, बहुत आसान है। देखिए, हम इसे करेंगे रेशियो से। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये हमारा SP और यहां हो जाएगा हमारा CP। ठीक है, अब देखिए 20% है। ठीक है, 20% को हम लोग जानते हैं, 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख लेते हैं, 1/5। ठीक है, ये प्रॉफिट, ये परसेंटेज का है। ठीक है, 1/5। तो इसमें क्या है, सॉरी, यहाँ CP आएगा और यहाँ पर हमारा SP, ऐसे लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। वैसे तो वो भी काम कर जाता। ठीक है, SP हम लोग ये मानेंगे क्योंकि प्रॉफिट हमेशा CP पर होता है, CP मानेंगे, सॉरी। ठीक है, ये 5, और जब CP 1 का प्रॉफिट है तो मतलब CP रहा होगा 6। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, SP रहा होगा 6। ठीक है, अच्छा, देन फिर बोल रहा है 40% का क्या, लॉस। तो 40% को हम लोग लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, 5 रुपए की चीज पर उसे 2 रुपए का लॉस हो गया। तो भाई 5 की चीज है और 2 रुपए का लॉस हो गया, तो 3 में बेच दी होगी उसने। ठीक है, 3 में बेची होगी, लेकिन उसने ये बोला है आपसे कि हमने 3 में नहीं बेची हैं, हमने दोनों सेम प्राइस पर बेची हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई सेम प्राइस पर बेच रहा है यहां, लेकिन अलग अलग प्राइस है। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई, जिससे कि ये भी 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो जो यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम प्राइस पर बेच रहा है ये, तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हमारा हो जाएगा यहां पर 2 5 10 और ये हो जाएगा हमारा 6। तो देखिए अब ये सेलिंग प्राइस सेम हो गया, अब कॉस्ट प्राइस हमारा ये है। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो देखिए कितने का लॉस हो गया इसे, 3 रुपए का, क्योंकि 15 रुपए में खरीदा है और 12 रुपए में बेच दिया है कंबाइंड। ठीक है, दोनों को देखें तो भाई लॉस कितने का हो गया, इसे लॉस हुआ है इसका मतलब, तो 3 रुपए का लॉस हुआ है, कितने पर, 15 रुपए पर। तो इसे हम लोग कर लेते हैं 3 5 और ये लॉस हो गया आपको 20% का।
ओके दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, शॉर्ट मेथड। चलिए अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक दुकानदार है जो कि किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। ठीक है, अगर वो दुकानदार उस आर्टिकल को ही, सेम आर्टिकल को ही अगर 100 रुपए कम में क्या करे, खरीदे, परचेज करे और बेच दे उसे सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे, मतलब जितना पहले उसने जितने में सेल किया था, जितने में बेचा था, उतने में ही अब भी बेचेगा, लेकिन उसने दोबारा में वो कितने में खरीदा है, सेम आर्टिकल, वो प्राइस हमारा जो खरीदा है वो 100 रुपए कम है। ठीक है, अच्छा, सेम सेलिंग प्राइस, तब उसे होता है 25% का प्रॉफिट। 100 रुपए कम में खरीदा है और प्राइस उतने में ही सेल कर दिया उसे, तो उसे 25% का प्रॉफिट हो गया। आपको बताना है कि इनिशियल सीपी कितना था, मतलब पहले उसने कितने में खरीदा था वो। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, 2 मेथड बता दूंगा इसके मैं आपको। ठीक है, देखिए पहला प्राइस ए मान लेते हैं, इस पर हमें कितना है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है, 20% का प्रॉफिट, तो भैया 120% हो जाएगा 20% प्रॉफिट को। और सेम आर्टिकल है, इसीलिए इज इक्वल टू दूसरा प्राइस हमने बी मान लिया, इस पर हमें कितना हुआ है भाई, 25% का प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल, परसेंट से परसेंट गया, ये गया हमारा कितना, 5 2 = 10, 5 4 = 20, 5 2 = 10, 5 5 = 25। ठीक है, तो A/B का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 25/24। ठीक है, तो देखिए ये पहला जो था हमारा 25 रुपए का था, देन फिर वो 100 रुपए कम हो गया, मतलब 24। तो भाई यहां से यहां तक कितना का गैप है, 1 का गैप, तो एक कम नहीं, बल्कि असलियत में कितना कम खरीदा, 100 रुपए कम खरीदा है। तो इससे ये 100 गुना होगा 1 से, तो इनिशियल क्या होगा, इनिशियल ये रहेगा, तो इनिशियल हमारा हो जाएगा 25 × 100, 2500 इनिशियल सीपी आएगा। ठीक है भाई, क्लियर? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखना, इसके लिए बहुत बेहतरीन मेथड मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए इसमें देखो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो कि 8 आर्टिकल्स परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, कितने रुपए के, 972 रुपीज के। ठीक है, बोल रहा है ही सोल्ड 3 ऑफ देम, वो बोल रहा है कि उसमें से उसने क्या किया, 3 आर्टिकल सेल कर दिए। ठीक है, कितने प्रॉफिट पर, 18% प्रॉफिट पर। ठीक है, और जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं, मतलब जो 5 बचे होंगे क्योंकि 8 में से 3 गए तो 5 ही बचेंगे ना, रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं वो सोल्ड कर दिए उसने 15% प्रॉफिट पर, सॉरी लॉस पर। ठीक है, 15% लॉस पर उसने सोल्ड किए। बोल रहा है देन फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट, उसे बताना है कि प्रॉफिट लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट परसेंट जो भी हुआ है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप के आर्टिकल क्वेश्चंस होंगे कि भाई इतने आर्टिकल खरीद लिए, उसमें से इतने सेल कर दिए, इतने बचे, इसमें इतना प्रॉफिट हो गया, इतना, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये देखना है टोटल कितने सीपी हैं, सॉरी कितने आर्टिकल्स हैं, तो आपको सीधे कर देना है, जितना भी आर्टिकल है ना उनको ये मान लेना है। 8 आर्टिकल हैं तो 800, 9 होंगे तो 900, ये इसलिए करवा रहा हूं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, देखो 800 आर्टिकल्स, ठीक है, सॉरी 800 सीपी हो गया। ठीक है, 3 जो उसमें से सेल किए हैं तो उनका सीपी 300 ही होगा, क्योंकि 3 भाई एक आर्टिकल 100 रुपए है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो हमने लेट किया है। दूसरा हमारा 5 इधर होंगे, भाई 300 है तो 500 तो बचे होंगे। ठीक है, इस 300 पे 3 आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 18%। कितना, 18% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 18%, तो 18% इसका निकाल लेते हैं, 18% आएगा 54 प्रॉफिट हो रहा है, प्लस लगा देते हैं। ठीक है, जिससे पता रहे। अब इस पे कितना लॉस हो रहा है भाई, इस पे हमें लॉस हो रहा है 15% का। ठीक है, 15% का लॉस हो रहा है, तो 15% का लॉस मतलब माइनस का 75। भाई 500 का 15% निकालोगे 75 ही आएगा। तो देखो इस पे 54 रुपए का फायदा हुआ और इस पे -75 रुपीज का लॉस हो गया। तो इससे क्या हुआ भाई, टोटल अगर हम देखें इनको प्लस करें तो क्या होगा भाई, माइनस का 21
रुपीज का लॉस हो गया इसे। क्या हो गया? 21 रुपीज का इसे लॉस हो गया। ठीक है, तो बस अब देखिए क्या करना है। 21 रुपीज, यहां पे हमें पता चल गया ना लॉस है, तो लॉस इज इक्वल्स टू 21 अपॉन, ठीक है, कितने पे? 800। ठीक है, तो 800 इंटू 100, तो देखिए कितना हो जाएगा ये 20, ये आपका हो जाएगा कितना? करीब 2:5 अपॉन 8% का इसे लॉस हो गया। ठीक है, जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो 2:5 अपॉन 8% का इसे लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, उसी जैसा है, बट उसमें आपसे ये पूछा था एंड में कि लॉस या प्रॉफिट क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ओवरऑल उसे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, वो बताया गया है। इन्होंने दूसरे आर्टिकल, देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आपको समझ में आएगा। एक शॉपकीपर है जिसने 9 आर्टिकल परचेज किए हैं। ठीक है, कितने रुपए के? 348 रुपीज के। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसमें से 4 आर्टिकल जो है ना वो सेल कर दिए। किस प्रॉफिट पर? 8% प्रॉफिट पे। ठीक है, बोल रहा है एंड व्हाट रेट ही शुड सेल रिमेनिंग आर्टिकल्स। ठीक है, बोल रहा है कि उसे वो, अब वो जो बचे हुए जो आर्टिकल्स हैं उनको किस रेट पर बेचे, उस किस रेट पर सेल करे जिससे कि उसे ओवरऑल 10% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, 10% प्रॉफिट हो जाए। तो भाई देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे। देखिए क्या है, हमने बोला जितने आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात, जब भी आपको ऐसे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो तो इस कॉस्ट का कोई मतलब नहीं रहता, वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है उसमें। ठीक है, वैल्यूज का कोई मतलब नहीं रहता। देखिए इसमें क्या होगा भाई, सीपी कितना हो जाएगा? 900। सीपी हो जाएगा 900। ठीक है, क्योंकि 9 आर्टिकल्स हैं। देखिए इनमें से 4 आर्टिकल सेल कर दिए, तो भैया रिमेनिंग कितने बचे होंगे? 5, तो 500। ठीक है, अब इस पे जो 4 आर्टिकल्स किए ना, इस पे 8% का प्रॉफिट हुआ है ना, 8% का प्रॉफिट है इस पर। तो 8% का मतलब है इसका कितना हो गया? 32 रुपीज प्रॉफिट। सही है, 32 रुपए का प्रॉफिट इस पे हो गया होगा। लेकिन अब आगे बोला है इसका रेट नहीं पता हमें, यही तो निकालना है रेट हमें, कि इसको हमें किस रेट पे बेचा गया होगा कि 10% इसको मिला के 10% प्रॉफिट उसे हो गया होगा। तो देखो ओवरऑल दे रखा है उन्हें, ओवरऑल का मतलब टोटल पे 10% का प्रॉफिट। टोटल कितना है? 900। तो इस पे अगर हम लोग 10% निकाल देते हैं इसका, तो भैया कितना होगा देख लो, ये हमारा हो जाएगा कितना? 90। कितना? 90 रुपीज का इसे दोनों को मिला के प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तभी तो 10% बनेगा 900 का ये। ठीक है, दोनों को मिला के। लेकिन हमें इसका तो पता चल गया कि भाई 32 है, एक 4 आर्टिकल में पता चल गया हमें 32 रुपीज का फायदा है, लेकिन दूसरे का नहीं पता। तो ठीक है, लेकिन हमें टोटल का तो पता है। तो 90 में से अगर हम लोग 32 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई? 5। ठीक है, 58 रुपीज। कितना? 58 रुपीज का इसे यहां पर ये होगा। ठीक है, 58 रुपीज का यहां पर इसे जो भी हुआ होगा वो 58 रुपीज बचे होंगे यहां पर। ठीक है भाई, प्रॉफिट। तो देखिए अब ये 58 जो है ना वो देख लेते हैं हम लोग कितना बन रहा है, कितना परसेंट आ रहा है ये। 58 किसका? 500 का। ठीक है, 58 किसका? 500 का। देख लेते हैं, 0 से 0 गया, कितना आ रहा है ये? 11.6%। मतलब यहां पर 11.6% के रेट से इसको सेल किया गया होगा जब इसे टोटल मिला के 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज सपोर्ट करें। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कर दें, और फिर मैं आपके लिए डिटेल्ड क्लास भी लेके आऊंगा और आप बोलेंगे तो, है ना। और यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। आप देख रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और भी बेहतरीन क्वेश्चंस की आपको सीरीज मिल जाएगी, लेकिन आप प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।